नमस्कार, आदाब। मैं उमैर आज़मी स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ राजापुर सिकरौर गांव से एक बड़ी खबर। आपको बता दें, कायाकल्प योजना अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय का लोकार्पण करने पहुंचे डीआईजी आजमगढ़। आपको बता दें, मुख्य अतिथि सुभाष चंद्र दुबे डीआईजी आजमगढ़ कंपोजिट विद्यालय का लोकार्पण किया और साथ ही साथ पौधारोपण भी किया। राजापुर सिकरौर गांव के ग्राम प्रधान अबू जैद साहब ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। साथ ही साथ सरायमीर थाने से फोर्स और एसएचओ अनिल सिंह जी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें, बच्चों ने तमाम प्रकार के प्रोग्राम और ड्रामा भी प्रस्तुत किया डीआईजी साहब के सामने, और डीआईजी साहब ने भी बच्चों की खूब प्रशंसा की। साथ ही साथ उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की। आपको बता दें, ग्राम राजापुर सिकरौर गांव में इस वक्त ये कायाकल्प योजना अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय बनाया गया है, जिसका लोकार्पण करने पहुंचे आजमगढ़ डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे। साथ ही साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ भी मौके पर मौजूद रहे। देखते रहिए आगे खबर। यहाँ पर आपको बता दें, राजापुर सिकरौर गांव में कायाकल्प योजना के अंतर्गत यहाँ पर कंपोजिट विद्यालय का शुभारंभ किया है डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे जी ने। और साथ ही साथ आपको बता दें, यहाँ पर पुलिस के पुख्ता इंतज़ाम है। पुलिस जो है सरायमीर थाने की जो फोर्सेज है वो यहाँ पर अनिल सिंह के साथ ही पूरी फोर्सेज जो है एसएचओ के साथ यहाँ पर पहुँची हुई है राजापुर सिकरौर ग्राम में। और आपको बता दें, यहाँ पर डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो मुख्य अतिथि हैं इस प्रोग्राम के। उन्होंने जो है कायाकल्प योजना अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय का लोकार्पण किया है और साथ ही साथ जो है शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आने के लिए प्रेरित किया है। और उसी के साथ ही साथ जो स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने बहुत ही अनेक प्रकार के जो प्रोग्राम और प्रस्तुति डीआईजी साहब और जो मुख्य अतिथि और वहाँ पे जो तमाम दर्शक थे उनके सामने प्रस्तुत की है। और उसी के साथ ही साथ इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भी लोगों को काफ़ी प्रेरित किया है। और आपको बता दें, ग्राम प्रधान राजापुर सिकरौर अबू जैद द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें डीआईजी आजमगढ़ के साथ साथ सरायमीर थाना एसएचओ अनिल सिंह और साथ ही साथ पूरे सरायमीर थाने की जो है फोर्सेज वो पहुंच चुकी है राजापुर सिकरौर गाँव में। ऐसी और तमाम रोमांच कायाकल्प योजना अंतर्गत यहाँ पे कंपोजिट विद्यालय का आज लोकार्पण किया गया, जो कि आजमगढ़ डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे जी ने अपने हाथों से इस विद्यालय का लोकार्पण किया। और साथ ही साथ यहाँ के जो बच्चे हैं राजापुर सिकरौर गांव के, उन्होंने तमाम प्रकार की प्रस्तुति डीआईजी साहब के सामने प्रस्तुत की। और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए ग्राम प्रधान राजापुर सिकरौर अबू जैद साहब मौजूद हैं। आइए उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। स्वागत है अबू जैद साहब आपका। अबू जैद साहब, जिस तरीके से आज इस विद्यालय का लोकार्पण किया गया है, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा मिलेगी? बिल्कुल, यहाँ के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। और ये हमारा जो विद्यालय है ये बहुत पुराना, और यहाँ से बहुत ही अच्छे लोग पढ़कर निकले हैं। और मैं ये चाह रहा हूँ कि बीच का जो पीरियड था, बच्चों ने कम शिक्षा पे ध्यान दिया, और कुछ माता पिता की भी गलती थी कि बच्चों को जो है एजुकेशन के मामले में बहुत ढिलाई बरती। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, और शिक्षा तो ऐसी चीज़ है कि अगर किसी बच्चे के अंदर शिक्षा आ जाए तो वो हमारे देश दुनिया में भी नाम रोशन करेगा। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे इस विद्यालय से कोई IAS IPS या जज कुछ बने, मेरी यही तमन्ना। और मैं इस विद्यालय के लिए जितनी भी मेहनत है, मैं हर संभव मेहनत करूंगा। आज मैं प्रधान हूं तो मेहनत कर रहा हूं, कल को मैं नहीं रहा तो फिर भी मैं इस विद्यालय के लिए जो होगा, ये मेरे पुरखों की जागीर है और मैं इसके लिए करूंगा। यानी आपका मिशन है कि कोई भी इस क्षेत्र में, इस गांव में अब अशिक्षित नहीं रहेगा, लोगों के लिए प्रयास करना है, यहाँ के बच्चों के लिए प्रयास करना है कुछ मैं यही शिक्षा के क्षेत्र में लाने के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग आज 30 साल से भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मैं ये चाह रहा हूँ, और लोगों को भी अंदर जागरूकता खुद पैदा हो रही है। अगर एक आदमी मेहनत करा, उसके पीछे 1 2 3 4 10 लग गए, तो इस तरह से जैसे यहाँ का स्टाफ है और कुछ हमारे गाँव के बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, सारे लोग बच्चों पर जोर दे रहे हैं कि वो शिक्षा के मामले में आगे बढ़ें। और शिक्षा ही तो हमारे लिए सब कुछ है, शिक्षा नहीं तो आदमी बेकार है।
और हमें हर संभव कोशिश करेंगे कि हर घर में एक आदमी शिक्षित हो, IAS हो, PCS हो। हमारी ये हर संभव कोशिश रहेगी। जैसा आप कितने दिनों से आप बच्चों के तालीम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं फिलहाल? हम तो समाज से, सामाजिक तौर से बहुत दिनों से जुड़े, लेकिन पिछले 3-4 साल से हम लोग हमारे 2-4-10 साथी लोग हैं और हमारे 10-5 प्रधान साथी हैं। हम गांव-गांव में भी जाके अपने लोगों के ये कह रहे हैं कि बच्चों को शिक्षा में आगे लाइए। और जिससे बीच में ये था कि प्राइमरी में नहीं पढ़ाएंगे, ये ऐसा वैसा लोग की सोच थी, लेकिन हमने प्राइमरी में भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की। प्राइमरी से लोग ये जो प्रेजेंट टाइम के जो कंडीशन सिचुएशन है उसको देखते हुए आपको लगा कि अब हमें शिक्षा के क्षेत्र में भी आना चाहिए और समाज से थोड़ा अलग थलग कुछ शिक्षा के क्षेत्र में मकाम बच्चों के लिए बनाना चाहिए, आने वाले भविष्य में उनके लिए जो लाभदायक हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो कभी ज़ाया नहीं होगी। शिक्षा अगर बच्चों के अंदर है, मैं कह रहा हूँ ना बार बार कि वो किसी भी स्तर पे पहुँच सकता है, अधिकारी बन सकता है। शिक्षा है तो वो कहीं पढ़ा मास्टर बन सकता है, जज बन सकता है, वकील बन सकता है। शिक्षा ज़रूरी है, ये हमारी बुनियादी चीज़ है। अबू जैद साहब जबकि खुद ही इतने यहाँ पे बड़े बड़े लोग, यहाँ पे साहित्यकारों से लेकर इंजीनियर से लेकर तमाम ऐसे IPS तमाम लोग यहाँ से गुजरे हैं इस सरजमी से, लेकिन कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो क्या योगी सरकार से आप मांग करेंगे कि कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई जाए आजमगढ़ में, जिससे आने वाले नौजवानों को कहीं शिक्षा के लिए बाहर न जाना हो? बिल्कुल, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि हमारे ज़िला में, हमारा ज़िला हमको गौरव है, हमारा ज़िला बहुत अच्छा ज़िला है और हमारे ज़िले में बहुत अच्छे विद्यावान लोग हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहा हूं कि हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी हो जो हमारे बच्चों का भविष्य बने। इस विद्यालय पर कितने दिनों से आप लोग काम कर रहे थे, जिसका लोकार्पण आज किया? लोकार्पण मैं पिछले 4 साल से लगभग इसमें लगा हूँ। पिछले 2 महीने से मैं कंटिन्यू इस पे ही लगा हूँ जी। कुछ हम लोग अपने जन सहयोग से भी किए हैं और जो हमारी कायाकल्प योजना थी उससे भी हमने काम किया है। आखिरी पैगाम, आखिरी संदेश क्या रहेगा? आखिरी संदेश मेरा लोगों से है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षा दिलाइए, जागरूकता पैदा करिए। अगर आपको दुनिया में जीना है तो बगैर शिक्षा के आप जी नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ राजापुर सिकरौर गांव के ग्राम प्रधानपति अबू जैद साहब, जो हमसे ख़ास बातचीत कर रहे थे। इन्होंने हमसे रूबरू होकर बताया कि कहीं ना कहीं अगर हमारे देश और हमारे ज़िले और हमारे अपने कस्बे का उज्ज्वल भविष्य हम चाहते हैं तो कहीं ना कहीं तालीम के मैदान में, शिक्षा के क्षेत्र में हम सबको आना होगा और समाज से अलग थलग शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग मकाम बनाना होगा, एक साम्राज्य खड़ा करना होगा शिक्षा का। तभी जाकर हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य हो पाएगा और साथ ही साथ अपने देश और ज़िले के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन कर पाएंगे। कैमरामैन माज अहमद के साथ उमैर आज़मी।